जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आज के 29 जनवरी की इस करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली सूबेदार कौन बनी है, कौन सी महिला? तो ऑप्शन ए है मनीषा पाड़ी, ऑप्शन बी है प्रीति रजक, ऑप्शन सी है गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है दिव्य कीर्ति सिंह। तो इसका राइट आंसर है प्रीति रजक। इन्हें एक साल पहले अभी चाइना में 19वीं एशिया गेम में टॉप वीमेन टीम इवेंट में इन्हें सिल्वर प्राप्त हुआ था। अब हम उन महिलाओं को भी बात कर लेते हैं जो कि 2023 में किसी न किसी कारणवश न्यूज़ में रहीं, जैसे कि उन्हें किसी उच्च पद पर नियुक्त किया गया, चाहे उन्होंने तो जैसे गीतिका श्रीवास्तव, इन्हें पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त इन्हें बनाया गया है। दूसरी हैं जया वर्मा सिंह, ये रेलवे बोर्ड की पहली चेयरमैन और सीईओ बनी हैं। दीपिका मिश्रा, ये वीर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी हैं। AIAF अधिकारी भी ये हैं। और शिवानी सिंह, ये राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसके बाद सुरेखा यादव, वंदे मातरम भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला ये बन चुकी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बन चुकी है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है मेटा। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन हो चुका है। और पहले नंबर पे कौन है? तो एप्पल है। इसके फाउंडर कौन है? तो स्टीव जॉब्स। दूसरे नंबर पे किसका बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन हो चुका है? तो माइक्रोसॉफ्ट। इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। गूगल के सीईओ कौन है? इसका आपको कमेंट में आंसर कमेंट करना है। तो मैं आपको ट्रिलियन क्या होता है ये बता देता हूँ एक्सप्लेन करके थोड़ा सा। जैसे मिलियन में 10 की पावर 6, इसका जब कैलकुलेटर करेंगे हम तो कितना आएगा? तो 10 लाख रुपये होगा। मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 10 की पावर 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा होगा 1 अरब। 1 बिलियन बराबर 1 अरब और 1 ट्रिलियन बराबर 10 की पावर 12। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा निकलेगा 1,000 अरब। मतलब 1 ट्रिलियन बराबर 1,000 अरब। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो बाजार मूल्य हासिल किया इसने, इसका कितना हो चुका है? तो 3,000 अरब इसका मार्केट वैल्यू हो चुका है। तो हम थोड़ा सा देख लीजिए, ये हैं सत्य नडेला। और कुछ हम और भी लल्लन टाप बातें देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र की ये महानिर्देशक नियुक्त की गई हैं पुलिस। दूसरा है, हाल ही में किस देश में PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया, मतलब उन्हें रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है? तो मालदीव है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है इतनी वर्तमान में? तो मोहम्मद मोइजू हैं। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो आप आंसर है इसका बांग्लादेश। अगला है, हाल ही में वर्ष 2024 में पहले चक्रवात अल्वोरो ने कहाँ पे तबाही मचाई? तो कहाँ पे अल्वोरो ने तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर में। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को वाल्वा तनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने किया है? ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ब्रिटेन। इसने वाल्वा तनिक पुरस्कार देने के लिए घोषणा की है। कहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो इंग्लैंड के लंदन में ये पुरस्कार दिया जाएगा। 3 लोगों को दिया जाएगा, उनका नाम भी देख लेते हैं हम। जैसे कि पहले हैं तन्मय भरत, इन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो जीव विज्ञान में। दूसरे नंबर पे हैं राहुल नायर, इन्हें किस क्षेत्र में ये दिया जा रहा है? तो फिजिक्स में। और तीसरे नंबर पे हैं मेहरू मलिक, इन्हें भी फिजिक्स के क्षेत्र में ये दिया जा रहा है। तो हम इन तीनों को देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, तन्मय भरत, इन्होंने PhD किया है किससे? बायोलॉजी से। ये हैं राहुल नायर, इन्होंने PhD किया फिजिक्स से। ये हैं मेहुर मलिक, इन्होंने PhD किया है फिजिक्स से। दोस्तों, तो ये हमारे 3 भारतीय थे
और भी लोग हैं, लेकिन उनके बारे में हमें उतना जानना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा कुछ और भी हम ललन टॉप बातें देख लेते हैं, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 80वां स्थान मिला। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो विशाखापट्टनम। इसे विजाग भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम को। और अगला है, हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? फ्रांस के बने हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। ये अभी हाल ही में हमारे जब गणतंत्र दिवस था तो इन्हें ही चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ करेगी? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है ओमान। तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सदा तकनीक अभ्यास तनसीक अभ्यास किसके बीच हो रहा है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच हो रहा है। ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। कहाँ पे किया जाएगा ये अभ्यास? तो महाजन फील्ड रेंज में ये अभ्यास किया जाएगा। ये कहाँ पे है? तो वीरांडरे। ये वीरांडरे कहाँ पे है? तो राजस्थान में ये है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद के विरोध को कम करना। इनके बीच एक बार नेवी अभ्यास भी हो चुका है। इसका नाम क्या था? अल मुहद अल हिंदी। तो कुछ और भी हम ललन टॉप बातें देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। दूसरा है, हाल ही में किस देश में ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है, घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने मना किया कि वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। अगला है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? तो हमारे जय श्री राम कि जहाँ कहाँ के हैं? तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ये किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। इसने रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया है पंजाब ने। यहाँ के सीएम कौन है? तो भगवंत मान जी हैं। पंजाब में ये रोड सेफ्टी फोर्स गठन किया है। उसने बोला है कि किसी को भी यदि सड़क दुर्घटना होती है तो वह 112 नंबर पे कॉल करके सड़क दुर्घटना होने पर जो है वो कॉल कर सकता है और 10 मिनट में उसके पास RSF उपलब्ध होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोड सेफ्टी फोर्स कर रहा है जिसकी ये गठन हुआ है, तो उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो सड़क पे मृत्यु को कम करना इसका उद्देश्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्बल गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? ऑप्शन ए है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन बी है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। और ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? तो असम में है। ऑप्शन डी है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी असम में ही है। तो इसका आंसर क्या है? कहाँ पे दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब माना गया था? तो 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान माना गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी किस वर्ष इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर बनाया गया? तो 1985 में से यूनेस्को विश्व धरोहर बनाया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यही गोल्डन टाइगर है। देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ गोल्डन टाइगर है जो कि हाल ही में भी देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। और दोस्तों, मैं इसी प्रश्न से अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अपने। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, भारत माता की जय।